हाथ लगाते मैं वहीं आई हूँ। फोटो ले हस्ते स्फटिक मालिकां बिभदतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं शारदां मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले काजलटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिककला सुरतकाञ्ची साठी पृथुकति तटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीं वीरतम्। आभार अभिषेक जी। अब मैं महाविद्यालय की प्राचार्य दीपमाला मैडम से अनुरोध करूंगी कि आप हमारे अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ एवं अंगवस्त्र से करें। फोटो आप फोटो लगा हुआ है यूट्यूब में लगा हुआ है। सुजाता मैम को हमारी प्रबंधक मैम अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करेंगी। पुष्पा मैम को अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ दिया जा रहा है। आप एक क्लैपिंग कर दीजिए। संगीता मैम को मैम पुष्पगुच्छ देंगे। यंत्र विज्ञान विभाग सरस्वती निजी कॉलेज नैनी की तरफ से नवनिर्मित सभागार में उपस्थित आदरणीय प्रबंधिका महोदय, प्राचार्य महोदय एवं आज हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि प्रोफेसर गीता देवी जी एवं प्रोफेसर उमा रानी जी एवं समस्त आचार्य बंधुओं एवं छात्र छात्राओं समस्त स्टाफ का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभागार में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका विषय आधुनिक मानवीय मूल्य एवं श्रीमद् भगवद गीता, जिस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महत्व वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संकलित किया गया। एक बार पुनः मैं डॉक्टर कृष्णराज सिंह श्रीमद् भागवत गीता की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। यद्यपि भगवद गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक घटना रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान छोटा सा रामचरितमानस के श्लोक है कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धन विविध शरीरा, हरे कृपालित सज्जन पीड़ा। आपसे अनुरोध है कि आप एक तरह से कुरुक्षेत्र के दृश्य को बनाइएगा। मैं उसी का वर्णन करने जाऊंगा कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख के आगे पांडव 5 बेचारे थे, एक तरफ तो योद्धा थे, एक तरफ
समय के माले थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे तात रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाथ रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। कृष्ण ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर तभी एक पल में सजा डाला, पंच जन उठाकर कृष्ण ने तभी बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने, उठ पाठ, एक आंख को मीन जरा, गांडीव पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रण क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र की तासीर जरा। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। जब भगवान ने ऐसा कहा तो अर्जुन उदास हो गए। क्या कहते हैं कि सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुधारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पाठ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको बोल निकलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया, कुंती माँ तुम्हारी है, कभी कोई कमी न छोड़ी, माता गांधारी भी है। जितने गुर्जर खड़े हुए सब पूजने लायक है, मानन दुर्योधन थोड़ा सा नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे हैं आखिर मानो सब ताऊ के बेटे। छोटे छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वार्थ साध कर निष्ठुरता विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों से होता राजभोग अधिकार नहीं, अपनों को ही मार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुख माधव से तब मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। तब भगवान देखिए, ये हमारी यहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी, हमने तो शंखनाद करते ये धनुष ही छोड़ दिया। तब भगवान कहते कि गांडीव हाथ जब छूटा, माधव भी कुछ बुलाए थे। शिष्य पाठ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्कुराए थे। मन ने सोच लिया अर्जुन, बुद्धि न सकने दूंगा मैं। धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। अधम धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुए और पत्थर कांप रहा अर्जुन। केशव मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते, यहाँ कर पर अधर लगाने मतलब कर मतलब हाथ, अधर मतलब होंठ, मतलब जो हमारे हाथों को चूमते थे, आज उन्हीं को हम अपना हाथ कैसे उठा सकते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यावस्था में सबके पैर दबाए हैं। अपने बालों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो, इनके फूल मरूंगा मैं। तब भगवान कहते, इतना सुन के भगवान कहते, ये मान और अर्जुन ये भी कहते भगवान से कि ये मान और अपमान बताओ, जीवन का सारांश बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो उत्तम मुझको काम बताओ। खुद को ईश्वर मानते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। तब भगवान क्या, यदि ये तो हमारे ऊपर ही लांछन लगा। तब भगवान कहते, सुनो अर्जुन, इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर गुस्से में यूं ही बोल गया, कान खोल कर सुनो पाठ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे कहते हैं सब, मैं ही द्वापर का श्याम हूँ। रूप कभी नारी धरकर मैं ही वेश बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर अनगित वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दसम रूप मैं ही परशुराम वाला हूँ, नाग कालिया के फन पर मैं ही मर्दन करने वाला हूँ। तारकासुर महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप मार दिया। रथ तनिक भी नहीं चलाता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में लड़ता हूँ। इतने में ही मेरे माधव का कद जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, इतने ऊंचे सिर पर अंबर लटका था और चारों भुजा को देख अर्जुन को डर लगने लगा। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, शर्मा था अर्जुन रथ पर एकदम खड़ा हुआ। माँ गीता का ज्ञान सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के अभिनंदन हेतु अर्जुन भी तैयार हुआ। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का दिन बहुत ही शुभ और अच्छा है कि किसी दिन शिक्षा संस्थान में एक अच्छा
व्याख्यान हो और उसके लिए एक अच्छा वातावरण मिले, क्योंकि वातावरण आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में मिल नहीं पा रहा है। लेकिन धन्यवाद हम अपने प्रबंधक में डॉक्टर विनय सिंह जी को हम कहेंगे तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि एक तरफ शारीरिक शिक्षा के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कुशल डॉक्टरों को भी चुनती है, एक अच्छा हॉस्पिटल भी प्रदान करती है और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए एक अच्छा विद्यालय का भी निर्माण करती है। आज के इस युग में दोनों तरफ से चलने के लिए बहुत कम लोग मिलेंगे। मैं उनको अपने छात्रों की तरफ से और फिर शिक्षकों की तरफ से सभी की तरफ से मैं फिर से पुनः धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह से समाज में नई प्रगति होती है और एक उजाला मिलता रहे। क्योंकि हम अपना व्यक्तिगत जहाँ तक अनुभव किए हैं कि लोग महाविद्यालय खोल करके बैठे हुए हैं, कमाई का रास्ता है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आप पढ़ने के लिए आइए, आप स्वतंत्र हैं, पढ़ते रहिए। जैसे कि आज का विषय है, ट्रांसफर अभिनंदन करता हूँ और हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आज का टॉपिक है आधुनिक मूल्य और श्रीमद् भागवत गीता। वैसे तो श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। 700 श्लोक को 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने, 84 श्लोक को अर्जुन ने और 41 श्लोक को संजय ने और 1 श्लोक को धृतराष्ट्र ने कहा था। वैसे तो श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत गीता दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। श्रीमद् गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था और श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का दोनों का जीवन के बारे में बताया गया है। आज प्रश्न उठता है कि हम गीता क्यों पढ़ें? क्या मुक्ति के लिए, क्या मोक्ष के लिए, क्या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए या संपूर्ण मानवता कल्याण के लिए? आज तक गीता की पुकार नहीं सुना, अगर सुनी होती तो बार बार हमें न पुकारती। यह भी सच है कि गीता की पुकार तभी तक थी, आज भी है और भविष्य में रहेगा भी। गीता हमें सदैव एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने मार्ग में कोई समस्या आती तो हम गीता की तरफ ही भागते हैं। गीता कहती है कि जियो और जीवन जीने की शैली। गीता जीवन जीना सिखाती है और जीवन से भागना नहीं। गीता का संदेश है कि जीवन सफलता चाहे हो तो कर्म के प्रति आसक्त रहो, परिणाम का निर्धारण परीक्षा को करने दो। एक युवक छात्र वही है जो अर्जुन की तरह लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व संस्कारों से वर्तमान जीवन को सुख दुख भोगता है। छात्र जीवन में नैतिक चरित्र की प्रधानता है, जो इसे प्राप्त कर लिया वही यशस्वी है। विधियों को बदलकर शमशान बना देती है, आधियों को बदलकर तूफान बना देती है। मन की शक्ति आसान नहीं होती, ये तो इंसान को भी भगवान बना देती है। शिक्षक होने के नाते और अर्जुन को एक छात्र के रूप में देखते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि गीता के जब हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या शैक्षिक विचारों की ओर जाते हैं तो गीता का अध्ययन करने के पश्चात उन विचारों को समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए जैसे 18 अध्याय हैं, उनको अगर आप 6 भाग में बांट दें, प्रथम 6 अध्याय, दूसरे 6 अध्याय, कोई आपसे पूछने लगे, आप पूरा गीता बताने की जरूरत नहीं है, तो आप कहिए प्रथम 6 अध्याय जो हैं वो निष्काम कर्म की ओर मनुष्य को प्रेरित करते हैं। बीच के 6 अध्याय वो भक्ति योग से संबंधित हैं, क्योंकि देखिए सभी लोग तो योग कर नहीं सकते। तो श्री कृष्ण ने इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि सब तरह के छात्र क्लास में होते हैं, कोई थोड़े कम इंटेलिजेंट होते हैं, कोई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, साधारण मनुष्य भी होते हैं, विशिष्ट भी होते हैं। तो उनके हिसाब से उन्होंने भक्ति योग की बात भी रखी और अंत में ज्ञान योग, 6 जो अंतिम अध्याय है उसमें ज्ञान योग की बात कही है। तो अगर हम इन तीनों का विश्लेषण करें तो समझ में ये आता है कि
इसमें बड़ा साइंटिफिक डिवीजन है विषयों का। तो क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है, और दूसरा ये कि गीता को एक सांकेतिक और प्रतिनिधात्मक जो है वो ग्रंथ में कहा गया कि ये प्रतिनिधित्व करता है युद्ध, और साथ में सांकेतिक भी है। वो कैसे? वो ये है कि वो कहते हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र की बात है, ये इसका प्रतीक है कि मनुष्य का शरीर और मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो युद्ध क्षेत्र है, जिसमें निरंतर अंतर्द्वंद चलता रहता है, सकारात्मक विचारों का और नकारात्मक विचारों का। मानवीय मूल्यों की बात हो रही है, तो युगों युगों से इस बात पर हम चर्चा करते आए हैं, और आज भी हमें समझ में आता है कि जो मानवीय मूल्य हर युग में बदलते रहे हैं मनुष्यों की और समाज की ज़रूरतों के हिसाब से, लेकिन कुछ सार्वभौम मूल्य जो हैं वो अभी भी हैं, जो कि युगों से चले आ रहे हैं और आगे भी चलते जाएंगे, जिस पर आपको कार्य करने की विशेष आवश्यकता है। जिसमें आप सबसे पहले तो सत्यता लीजिए, यानी किसी भी कार्य को अच्छे से करना, सच्चाई के साथ करना, सत्य के रास्ते पर अडिग रहना, इस मूल्य पर विशेष ध्यान देना है। दूसरा जो है वो आप ये समझ लीजिए कि जो अर्जुन है वो एक आम छात्र है या एक आम आदमी है। श्री कृष्ण जो है वो शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में अपने छात्र को अर्जुन को गाइड करते हैं, उसे जीवन जीना, कैसे उसको अपना कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ना चाहिए, ये बताते हैं। और दूसरा ये कि वो ये जानते हैं कि प्रत्येक छात्र की प्रकृति जो है वो अलग अलग होती है, और अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय है तो उन्होंने एक ही बात उसको बोली कि तुम जैसे बैठे हो, डिप्रेशन में बैठे हो, विराट बैठे हो, तुम ये सोचो कि तुम्हारा क्षत्रिय होने के नाते गुण धर्म क्या है, युद्ध करो, तो तुम युद्ध क्यों नहीं है? तो कहीं पर भी शिक्षक या काउंसलर जो है वो कन्विंस करता है छात्र, क्योंकि हर छात्र जो है आपकी बात आराम से नहीं समझता है उसको। और छात्र ही क्या, जो आजकल के बच्चे जो आ रहे हैं, आप उनको कहिए इस काम को ऐसे करना, क्यों कर रहे, वो आपसे सवाल करता है, फिर आप उसको कन्विंस करते, तब उसको ग्रहण करते हैं। तो आज्ञाकारिता की जो बात आई है मानवीय मूल्यों में, उससे काम नहीं चलता। परिवेश बदला है, समाज बदला है, लोग बदले हैं, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है टेक्नोलॉजी का, तो सब तरफ से ज्ञान आ रहा है, सब तरफ से अच्छा बुरा सब कुछ ज्ञान आ रहा है। तो हमें उसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उसको इसके लिए तैयार करना है कि वो जो कुछ भी शिक्षा के माध्यम से सीख रहा है वो उसको ग्रहण कर सके। इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मानसिक रूप से तैयार करना है, उसके लिए जो सांकेतिक बात मैंने कही थी, ये इंद्रियां जो आपकी 5 होती है, ये बेलगाम घोड़ों की तरह होती है। तो 5 घोड़ों की तरह, तो इनको वश में करना बहुत जरूरी है। कोई भी शिक्षा, कोई भी चीज़ आप नहीं सीख सकते जब तक कि ये आपके वश में है। और यही कहा गया है भगवद गीता में कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए। सबसे पहले तो मन को शुद्ध कीजिए, तभी निष्काम कर्म आप कर पाएंगे। निष्काम कर्म जो एक बहुत बड़ी टेढ़ी कीड़ है, तो उसको तभी आप कर सकते हैं जब आपका मन अंदर से नियंत्रित होगा, वरना आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फल की इच्छा तो पहले होती है, काम तो बाद में शुरू होता है। तो अगर आप वो नहीं कर पाए तो फिर आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। और इसके बाद जो है वर्चुअल्स की बात आती है। फाइनल जो है वर्चुअल्स का जो फॉरम है वो वर्चुअल्स का बेस है। तो ये सब मिला के एक सांकेतिक तरीके से ये बताने का प्रयास किया गया है, शिक्षा आप जब ग्रहण करें तो आपको अंतर शुद्धि कर देनी चाहिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। अगर वहाँ पर द्वंद्व है, विचारों का द्वंद्व है, मान साफ नहीं है, सत्यता नहीं है, तो आप कुछ भी अर्थ नहीं। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि भक्ति वो साधारण लोग के लिए जो इतनी टेढ़ी बातें नहीं समझ पाते या वो उसको कर नहीं सकते, तो भक्ति का मार्ग उन्होंने निकाला इसीलिए कि स्पेशली जो प्रेमी प्रकृति के लोग होते हैं, थोड़े रोमांटिक होते हैं, आसान जीवन जीना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये भक्ति से सीखना चाहिए। और भक्ति में तो सुगंधित पुष्प होते हैं, तो तमाम तरह की अगरबत्तियाँ होती हैं, हाँ,
शुद्ध बिल्कुल शुद्ध जगह में मंदिर होता है, तो यही सब तो एक प्रेमी जन चाहता है। तो प्रेम को अगर विकसित कर रहे हैं मानते मूल्य के रूप में, तो भक्ति करें, और भक्ति किसकी करें? एक मान सरेंडर, या आपका कोई इष्ट देव है तो उसकी भी कर सकते हैं। और श्री कृष्ण ने कहा है इसके लिए कोई बंधन नहीं है, लेकिन क्योंकि हम गीता की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा श्री कृष्ण की बात होती है, और इसीलिए भजन कीर्तन और ये साज सज्जा ये सब करने के बाद नृत्य की बात नहीं आई है, नृत्य करके भी अपने इष्ट देव को दिखाया जाता है। तो इस तरह से जब आप करते हैं तो मन आपका ऐसे शुद्ध होने लगता है, फिर ऐसा वातावरण मिलता है, और फिर आप रणनीति दिखते हैं। ठीक है, अब आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग तो बहुत कठिन होता है, उसमें तो अच्छे बोल जाते हैं, योगी होना कोई बहुत आसान बात नहीं है। तो ये ऐसे लोग थे जो विशिष्ट प्रकार के होते हैं, विशिष्ट इंटेलिजेंस होती है, तो उनके लिए उन्होंने ज्ञान योग को रखा है। और ज्ञान जो है वो तत्व विधि के द्वारा सीखा जाता है। लौकिक ज्ञान की बात होती है, तार्किक ज्ञान की बात होती है, आध्यात्मिक ज्ञान की बात। तो अध्यात्म के जरिए आप सीख सकते हैं, जैसे शिक्षण विधियों में आप उसमें से विधियाँ चल सकते हैं, उपदेश विधि है, संवाद विधि है, और इसी तरह से आपका ये तर्क विधि है। तो ये सारी विधियाँ शिक्षण विधियों में आप ला सकते हैं। बस शर्त एकमात्र यही है कि पहले अपने चित्त को शुद्ध, क्योंकि अशुद्ध चीज़ें ईश्वर को पसंद नहीं है, अशुद्ध हृदय अशुद्ध बातें उसको पसंद नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो अहम समाधि नहीं कहता, क्योंकि वो द्वार बना रहेगा, आप यहाँ हैं, ईश्वर यहाँ है। और जब आप ईश्वर से एकाकार करना चाहते हैं तो आपको अपने मन को शुद्ध करके और योग साधना करके तब आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे छात्र जो हैं इन बातों से कुछ थोड़ा सा अगर ग्रहण कर सकें। बड़े आसान शब्दों में मैंने इस बात को रखा है, तो उससे उनके चित्त शुद्धि और ये जो इंद्रियों का भटका होता है, आँखों का बड़ी चंचल होती है और आसक्ति बहुत जल्दी हो जाती है। और गीता के सेकंड अध्याय में, दूसरे अध्याय में आप 62वां और 63वां श्लोक पढ़ लीजिए। उसमें यही लिखा है कि कैसे मनुष्य अपने उद्देश्य से भटकता है। आंखें हैं, कोई ऑब्जेक्ट पसंद आ गया, कोई ड्रेस पसंद आ गई, कोई व्यक्ति पसंद आ गया, अब वहाँ पर एक कामना जगी हुई, और कामना जगने के बाद क्या होता है कि उसको पाने की इच्छा जाती है, नहीं मिलता है, क्रोध आता है, क्रोध आता है तो बुद्धि का नाश होता है, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं है, निर्णय तो ले नहीं पाते आप। और उसके बाद जब क्रोध आ जाता है तो डिस्ट्रक्शन होता है, और जब विध्वंस हो गया तो आप तो खत्म ही हो गए, आप दूसरों को खत्म कर गए। इसीलिए बहुत जरूरी काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन 4 चीज़ों के बारे में इसका सुनाया है, इनको कंट्रोल करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि बस आप इन्हीं कुछ विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, जैसे भी आपको आसान लगे, तो सफलता अवश्य होगी। सभी को मैं विद्यार्थियों को श्री शुभाशंसा प्रेषित करती हूँ। मंचा सिंह, प्रिय प्रबंधिका जी मीना सिंह जी, निष्ठामान प्राचार्य दीपमाला प्रोफेसर उमा रानी शर्मा जी, और हमारे दाहिने बाएं बैठे सभी मंचासी अतिथियों को मैं अपना स्नेह भरा अभिवादन दे रही हूँ, तो आप सबसे स्वीकार करें। मीना जी को, प्रबंधिका महोदय को विशेष रूप से आभार व्यक्त करूँगी, क्योंकि वो मुझ जैसे निष्क्रिय प्राणी को कुछ सक्रिय होने का अवसर जबरदस्ती प्रदान कर देती, और इसे मैं ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार कर लेती हूँ। तो अब ऐसा विषय उन्होंने रखा जो कि बहुत ही विनूद और बहुत ही गुरुपूर्ण, और उसके साथ ही साथ बहुत ही सरस भी है। यहाँ हम लोगों को देख रहे हैं कि
इतने अध्ययनशील हैं, किसी ने गद्य में, किसी ने पद्य में गीता को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया कि मैं हतप्रभ हूँ। अब मैं 2 दिन से केवल पढ़ रही हूँ कि गीता पर क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोल पाऊंगी मैं नहीं जानती। जो पढ़ी पढ़ाई और सुनी सुनाई बात है उसी को मैं रिपीट करूंगी। सबसे पहले आपने जाना ही है कि ये महाभारत का अंश है और इसको अभी किसी ने बताया कि ये वेद है, गीत है। तो स्वयं वेद व्यास जी ने गीता, श्रीमद् भगवत गीता के विषय में लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्य मनवई शास्त्र विस्तृत या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विदीक्षिता। अर्थात गीता गेय है और गीत सदैव आनंद प्रदान करने वाला है, और जो चीज आनंद प्रदान करती है उसको मनुष्य धारण करने का प्रयास अवश्य करता है। तो गीता यदि गीत है तो उसको जब आप पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे और उसके भाव को समझेंगे तो उसको धारण करने का प्रयास अवश्य करेंगे। और इसमें उन्होंने वेदव्यास जी ने ये कहा कि जब गीता कोई पढ़ लेता है भाव से, श्रद्धा से, निष्ठा से, विश्वास से, तो फिर उसको अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसका सारा प्रयोजन जो अन्य शास्त्रों में दिया गया है वो स्वयं पद्मनाभ प्रभु के कमल रूपी मुख से निश्चित, यानी स्वयं उन्होंने इसको कहा है, किसी अन्य ने नहीं कहा है, स्वयं उन्होंने भी कहा है। तो जब भगवान के मुख की वाणी को कोई सुन लेगा तो फिर अन्य शास्त्रों को पढ़े या ना पढ़े, इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों समाहित हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो भगवान की वाणी निकली उसमें वेदव्यास जी कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि इस शास्त्र को मनुष्य मात्र में कोई भी पढ़ सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी वर्ण का हो, किसी जाति भेद का हो। आजकल बहुत जातिवाद चल गया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब हमारे ग्रंथों में जाति भेद को नहीं माना गया है, वर्ण के साथ कर्म को जोड़ा गया है, उसकी क्या आवश्यकता है, तो क्यों इस तरह के विवाद घिरे रहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। गीता स्वयं कहती है कि स्त्री पुरुष कोई भी वर्ण, कोई भी जाति को इसे पढ़ सकता है, केवल शर्त ये है कि उसमें श्रद्धा। अब श्रद्धा और विश्वास से संबंधित तो बड़ी कहानियाँ, बड़े उदाहरण हैं, लेकिन उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, समय का बहुत अभाव है, बहुत लोग यहाँ पे बोलने वाले हैं। और दूसरी विशेषता भगवत गीता को इसलिए भी दी जाती है, जो दी जाती है इसको मैं आपको बताना चाहूँगी। कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। विनोबा भावे ने आपने उनका नाम सुना है, संत विनोबा भावे ने। उन्होंने गीता को माँ कहा है। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है जन्म से ही, उसी तरह से गीता भी आपका पालन करती है। माँ का दूध कैसे निकलता है और गीता का दूध कैसे निकलता है, इस श्लोक में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है कि गीता एक ऐसे गाय के समान है जिसका दोहन गोपाल नंदन स्वयं कर रहे हैं, कृष्ण स्वयं कर रहे हैं, और बछड़े के समान पार्थ अर्जुन उसको पी रहे हैं। और ये अमृत दूध जो है वो अमृत है, गीता रूपी अमृत। इसका केवल पान अर्जुन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अर्जुन के माध्यम से सारा जगत कर रहा है। तो इस तरह से ये तो गीता का महत्व है। अब ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर कितने संतों ने, कितने विद्वानों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। तो इसको प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। गीता प्रस्थान, आप जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो लिखा रहता है आगमन और प्रस्थान।
यानी गीता से प्रस्थान मतलब जहाँ से आप आगे बढ़ते हैं। गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसको पढ़कर आप जिस भी पृष्ठभूमि में हैं उससे पीछे नहीं जाएंगे, उससे आगे की ओर बढ़ेंगे, चाहे वो भौतिक जगत की तालीम हो, भौतिक क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, क्योंकि इसमें दोनों तरह के जीवन की सफलता की कुंजी बताई गई है। श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं, जैसे कि अभी आपने मध्य ने बताया कि इसमें भक्ति योग का भी समन्वय है, तो उन्होंने कहा है कि ये भक्ति का मार्ग सुदृढ़ करती है और उसमें ये बताती है, गीता ये बताती है कि जो भक्ति मार्ग का चरम है, शरणागति किस तरह से होती है, इस पर प्रकाश डालता है। शंकराचार्य जो कि अद्वैतवादी हैं, तो वो उसको आत्मज्ञान का ज्ञान को उसको देते हैं, महत्व देते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि गीता जो है ये योगा कर्म कौशलम में कर्म करने की कला बताती है। अभी आप लोगों में से कई लोगों ने कहा कि गीता हमारा मार्गदर्शन करती है कि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो किस प्रकार उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या कार्य कर रहे हैं ये नहीं, लेकिन जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसका निष्पादन हम भली भांति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर गीता जोर देता है। और सबसे रोचक बात ये है कि गीता ग्रंथ जो है, गीता शास्त्र जो है, वो विवाद नहीं है, संवाद है। विवाद में तर्क होता है, अविश्वास होता है। संवाद में एक सुनता है और एक कहता है, वो किसी विषय निर्णायक विषय पर जाता है। और ये संवाद जो है दो लोगों के बीच में है, एक तो संजय और धृतराष्ट्र के बीच में है और दूसरा अर्जुन और कृष्ण के बीच में है। तो संवाद का क्या महत्व है, इसको हम आगे चलकर देखेंगे। और ये मुख्य रूप से तो लोग यही जानते हैं कि गीता अध्यात्म ज्ञान का संदेश देती है और चरम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए गीता एक प्रमुख ग्रंथ है। लेकिन उसके साथ साथ हमें दैनिक जीवन के रास्ते पर हम आज के जीवन में हम किस तरह से अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, इसका भी ज्ञान हमें देती है। जैसे सीमा जी ने बताया कि गीता के 18 अध्याय हैं और जिनको हम 6 भागों में विभाजित करें तो पहले 6 अध्याय कर्मयोग के हैं और फिर उसके बाद 6 अध्याय ज्ञान योग के हैं और अंत में 6 अध्याय भक्ति योग के हैं। और इन सबकी अपनी अपनी व्याख्या इतनी सुंदर और इतनी विस्तार पूर्वक की जा सकती है, जिसके लिए बहुत समय बहुत हो चाहिए। आप सब जब भी गीता का अध्ययन करेंगे, इस दृष्टि को अगर ध्यान में रख कर करेंगे तो आपको बहुत सी महत्वपूर्ण बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। उसमें भक्ति योग ये कहता है कि आप जो भी करें वो सच्चे हृदय से, शुद्ध अंतःकरण से करें। जैसे कि एक हाथ में अगर किसी के चाकू है तो एक सर्जन के हाथ में भी चाकू होता है और एक डाकू के हाथ में भी चाकू हो सकता है। उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य पहले निर्धारित होना चाहिए और फिर प्रक्रिया अपने आप अच्छी या बुरी हो जाती है। हमारी विद्या जो आप भारतीय संस्कृति की विद्या है, जिसमें आप सब लोग जो आपको वास्तविक रूप से जानना चाहिए वो ये है, हमारी विद्या का उद्देश्य हमेशा केवल विषयों का ज्ञान देना नहीं था, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। विषयों के ज्ञान की महत्ता कम नहीं है और न कम थी, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे व्यक्तित्व का विकास करना जो किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति, किसी भी दशा, गरीबी हो, अमीरी हो, दुख हो, उसमें से अपने आप को निकाल सके। तो गीता आपको जीवन को हैंडल करने की, किसी भी परिस्थिति में आपको एडजस्ट करने की
सीख देती है, मार्ग प्रशस्त करती है। बाह्य परिस्थितियां कभी आपके मनोनुकूल नहीं होंगी, लेकिन मन आपको अपने अनुकूल बनाना होगा, क्योंकि ये कहते हैं मन पर नियंत्रण करना होगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षे, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, मन ही सुख और दुख का कारण है। तो इसलिए परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमको अपने मन और बुद्धि को सही मन पर नियंत्रण रखते हुए बुद्धि को सही मार्ग पर ले चलना है। कहते हैं कि मन एक ऐसा द्वार है जहाँ से आप आजकल डेहरी शब्द जो है वो लोक भाषा से हटता जा रहा है। बहुत से लोग युवा वर्ग जानते ही नहीं कि डेहरी होती क्या है। डेहरी दरवाजे पर पहले जो चौखट बनती थी तो उसी लकड़ी की एक चौखट होती थी जिसको कहते थे डेहरी, और डेहरी पार करना और डेहरी के अंदर और डेहरी के बाहर जाना। तो कहते हैं कि मन एक ऐसी डेहरी है जिससे आप बाहर भी जा सकते हैं और भीतर भी जा सकते हैं, यानी आप आगे भी बढ़ सकते हैं और पीछे की तरफ से जा सकते हैं। आपका जिधर मन होगा, ये दरवाजा है, हम आपकी तरफ हैं तो हम आपके बारे में सोचेंगे, हम उधर देखेंगे तो हम इधर के बारे में सोचेंगे। तो अच्छाई और बुराई पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन पर कंट्रोल करना होगा, और फिर अगर आप अपने मन पर काबू कर लेते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों को एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि मन ही ऐसा है जो आपको निरुत्साहित करता है, उत्साहित करता है। ये हम अर्जुन के संदर्भ में आप सब लोग पढ़ ही रहे हैं और देख ही रहे हैं। जैसी दृष्टि वैसा आपका विचार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जिसमें सारे गुण। अगर आप ये सोचे कि एक व्यक्ति में सारे गुण होंगे, असंभव है, लेकिन हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण है। तो आपकी दृष्टि अगर गुण इकट्ठा करने में है तो आपका व्यक्तित्व पॉजिटिव है। जैसे अभी उन्होंने कितना अच्छा वो काव्य सुनाया, किसी ने कुछ सुनाया, किसी ने कुछ सुनाया, सब में कोई न कोई, हम तो यहाँ चकित है कि वास्तव में सब में इतनी प्रतिभा छिपी हुई रहती है जिसको हमें अवसर देखने का मिलता ही नहीं। तो भगवत गीता सारे मनोरोगों का, जो मनोवैज्ञानिक चिंतक है वो तो ये भी कहते हैं कि गीता एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान। जैसे अर्जुन के मन को मोड़ दिया जाता है, वैसे ही हमें सीखना चाहिए कि अगर हमें कुशल डायरेक्टर, कुशल गुरु, अच्छा गुरु मिलता है, अच्छा टीचर मिलता है, तो हमारे मन की दिशा को मोड़ देता है, और हमारा दशा जब दिशा बदलती है तो दशा भी बदल जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत हार। तो ये एक ऐसी औषधि है जो सब मर्ज की दवा है, भौतिक लौकिक है। और धन कमाने के लिए इसमें आप अगर श्रीमद् भागवत गीता में, भागवत में जाएंगे तो आपको कहीं नहीं वर्णित किया गया है कि आप धनार्जन न करिए, आप या गृहस्थ जीवन न व्यतीत करिए, आप ये न करिए, आप वो न करिए, लेकिन जो करिए उसको सच्चे मन से करिए, निश्चल मन से करिए, और किसी का हित हो ऐसे मन से करिए। केवल दूसरे, मेरा हित हो, दूसरे का हित ना हो, अहित हो, ऐसे मन से मत करिए। तो ये सब मर्ज की एक दवा है। इसमें दिए गए यदि सारे उपदेशों के साथ जो है वो यही जो आपने उमा जी ने बताया कि शुद्ध चेतना, शुद्ध मन को जागृत करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, गीता, भगवत गीता जो है ये परंपरागत रूप से हमारे बीच में आई है, ऐसे ही कहीं आसमान से नहीं प्रकट हो रही है। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वप्रथम उन्होंने ये सूर्य देव को बताया, फिर उसके बाद
सूर्य देव ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, और इस प्रकार की गुरु परंपरा रूप में एक वक्ता से दूसरे वक्ता के पास जाती रही। लेकिन कालांतर में कुछ इसमें व्यतिक्रम हुआ और ये गुरु परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। इसलिए पुनः युद्ध स्थल में इसको कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से स्थापित किया। ऐसा नहीं है कि इसका तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि इसके पहले ही गीता का ज्ञान नहीं था, लेकिन ये छिन्न भिन्न हो जाने के कारण पुनः श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से और प्रतीक रूप में अर्जुन को रखकर भगवान ने उसको पुनः प्रकट किया। और इस संदर्भ में जो मानवीय मूल्य, तो आधुनिक और प्राचीन मानवीय मूल्य नहीं हो सकते। मानवीय मूल्य तो सदैव एक से ही रहेंगे, जैसे 2 और 2 4 हमेशा एक ही रहेगा। सूर्य उदय से प्रातः माना जाएगा, सूर्य अस्त से सायं माना जाएगा। तो जैसे मूल्यों का परिवर्तन नहीं हो सकता, ये अलग है कि हम मूल्यों से भटक जाएं। तो मूल्यों से न भटके, इसके लिए गीता सदैव आवश्यक है। पहले भी आवश्यक थी, आज भी आवश्यक है और आगे भी आवश्यक रहेगी। तो आज की विचार की संगोष्ठी में जो हमें मुख्य रूप से गीता के जो 18 अध्याय हैं, उसमें से हमने तृतीय अध्याय को बेस बनाकर कुछ चीज़ें जो इसमें हमारे आप से मुख्य रूप से आवश्यक है जुड़ी हुई है, जिसमें कि तृतीय अध्याय में 42 श्लोक है, जो कि पूर्ण रूप से कर्म योग कहा गया है। कर्म योग हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ न करना भी कर्म है। जैसे किसी से कोई आप पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं, अरे कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसके बिना तो संभव ही नहीं है कि मनुष्य क्या, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु, यहाँ तक कि प्रकृति भी सदैव परिवर्तनशील चलायमान रहती है। तो इसलिए तृतीय अध्याय का कर्मयोग की दृष्टि से समझने के लिए बहुत ही महत्व दिया गया है, और वही मानवीय मूल्यों का सार निर्धारण यहाँ पर हमें मिलता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें बताया है कि हमें कुछ न कुछ कर्म करते रहना है। अब आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको अध्ययनशील होना है। आप अगर शिक्षक के रूप में हैं तो हमें शिक्षा के दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना है। स्वाभाविक प्रक्रिया जो हमारे लिए नियत हुई है, उसको अगर हम अच्छी तरह से भली प्रकार से करते रहें, बुद्धि और विवेक के प्रयोग के साथ, तो हम कर्मयोग का कुछ अनुसरण कर सकेंगे। और ये कहना कि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, हम इस वजह से ये कार्य नहीं कर सके, तो एक स्वामी गुरु शरणानंद जी हैं, वो कहते हैं कि आपके परिवार, आपके संबंध बहुत सीमित हैं। आपका परिवार सीमित है, आपके संबंध सीमित हैं। अगर उसके दायित्वों को आप अच्छी तरह से नहीं निभा सकते हैं, तो हमारे संतों के तो परिवार ये इतने बड़े होते हैं, तो हम तो सबसे बड़े गृहस्थ हैं, क्योंकि एक देश में नहीं, एक स्थान में नहीं, विदेशों में भी उनके संबंध बड़े होते हैं। तो जितने बड़े उनके परिवार होते हैं, तो उतने बड़े हमारे परिवार नहीं होते हैं, फिर भी हम अपने दायित्वों का निर्वहन क्यों नहीं कर पाते। तो गीता का तृतीय अध्याय हमें केवल इस बात पे कंसंट्रेट कर रहा है कि हमारा जो दायित्व है, जिस परिस्थिति में है, जिस काल में है और जिस स्थान पर है, उस दायित्व को हम अच्छी तरह से निर्वहन करें। वही हमारा नियत कर्म है। अभी हमारा नियत कर्म है यहाँ पे व्याख्यान देना, लेकिन घर जाकर हमारा ये नियत कर्म नहीं होगा। घर जाकर हमारा नियत कर्म कुछ और हो जाएगा।
तो यहाँ आप सुनने के लिए बैठे हैं, नियत कर्म आपका ये है सुनना। अगर आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक अपने नियत कर्म का यही तात्पर्य, अगर आप नियत कर्म का पालन भली प्रकार करेंगे तो जिसका जो नियत कर्म है वो उसका लाभ उठाएगा। अब इस समय अगर कोई मोबाइल देखेगा तो वो अपने नियत कर्म का लाभ नहीं उठा सकेगा और न ही फिर वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। अगर वो अपना नियत कर्म नहीं कर रहा है तो इसका तात्पर्य ये है कि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। इसलिए गीता में जगह जगह पर कर्म को यज्ञ कहा गया है। यज्ञ जो ऐसे होता है तो उसको आप लोग जानते हैं कि अग्नि के माध्यम से आहुतियाँ दी जाती हैं, यानी समर्पित किया जाता है। तो कर्म जो है इसको यज्ञ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम किसी भी कार्य को करने के लिए किसी न किसी चीज़ की आहुति देते हैं। आज जितने यहाँ पे श्रोता वक्ता बैठे हैं सब ने अपने समय की आहुति दी है, तो ये एक यज्ञ हो गया। तो जिस कार्य को करने के लिए आप आए हैं, बैठे हैं, उसको अगर आप निष्ठापूर्वक करते हैं तो वो यज्ञ कहलाता है। और गीता में संक्षेप से 5 महायज्ञ का उल्लेख किया गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कर्म की दृष्टि से। ये 5 महायज्ञ हैं ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, दैव यज्ञ और गृहस्थ जीवन के लिए मनुष्य यज्ञ। अब आप सोचेंगे कि मनुष्य यज्ञ क्या है, तो मनुष्य यज्ञ ये है कि परिवार में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए अगर आपके यहाँ कोई अतिथि आता है तो उसका सत्कार करें। आपके परिवार के जो सदस्य बड़े छोटे हैं यथावत उनके साथ व्यवहार करें। और अंत में भूत यज्ञ बताया गया है जिसके अंदर किसी भी प्रकार के प्राणी, चाहे वो पशु पक्षी हो या लताएं हो, प्रकृति हो, पेड़ पौधे हो, बिना जिन्हें तो बहुत पेड़ पौधों को लगा रखा है और इस तरह से वो एक प्रकार का यज्ञ कर रही हैं। तो इन 5 महायज्ञों की बहुत बड़ी भूमिका जिसके बारे में आप सब लोग कुछ न कुछ जानते ही हैं, तो उसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सब नियत कर्म बताए गए हैं। तो कर्म जो नियत कर्म होते हैं वो केवल अपने लिए नहीं किए जाते हैं, वो दूसरों के लिए किए जाते हैं, अन्याय के लिए किए जाते हैं। तो उसी को समर्पित भाव कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आप मंदिर में जाते हैं तो आप हलवाई की दुकान से मिठाई लेते हैं, लड्डू पेड़ा लेते हैं, फूल लेते हैं और जब उस समय आप उससे कोई पूछता है कि क्या है तो कहता है कि लड्डू लिया है, पेड़ा लिया है या जो भी बर्फी लिया है। और मंदिर से लौटते समय जब आप आते हैं तो आपसे कोई पूछता है कि क्या है तो कहता है कि प्रसाद। तो भाव बदल गया, कर्म बदल गया, निष्ठा बदल गई, समर्पण बदल गया, तो वही चीज वही काम आपकी अच्छी और बुरी हो जाती है। कर्म से ही पूर्णता है, जीवन की पूर्णता अकर्म से नहीं है और कर्म से ही सिद्धि है। जनक जैसे विदेह कहे जाने वाले राजा भी कार्यरत थे, कार्य का संचालन करते थे, लेकिन अहम भाव से नहीं करते थे कि ये मेरा राज्य है। वो ईश्वर का समर्पित भाव से करते थे और इसलिए वो धर्म मार्ग पर चल सकते थे। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने स्वयं अपना उदाहरण देते हुए कहा है कि मैं समस्त कार्यों का कारण हूँ, मैं शत्रुओं के नायक के रूप में फिर भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में कार्यरत हूँ और अपने ऊपर आश्रितों के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो जो स्वयं नायक है, ब्रह्मांड नायक है, वो भी कर्म भूमि में उतर कर आकर कर्म करता है, तो फिर साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। लेकिन इसके साथ ही कर्मों को सावधानी पूर्वक करना चाहिए जिससे वो दूसरों के लिए अनुसरणीय हो सके। जहाँ पर आलस्य और त्याग करके ही कर्म करना कर्म योग कहा गया है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का जो करे सुतस अच्छा का।
वैदिक और सभी शास्त्र ये बात कहते हैं कि जो हमारे निर्धारित कर्म में विहित कर्म हैं उनको निष्काम भाव से यदि किया जाता है तो वो यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए अध्ययन करना यज्ञ है, तो व्यापारी के लिए अपना व्यापार करना यज्ञ है, और यदि कोई औषधि गुणों को जानता है वो वैदिकी करता है तो वो उसका धर्म है। तो इस तरह से सबके अपने अपने धर्म होते हैं। तो मनुष्य को अपना धर्म क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो प्राणी जो है वो अन्न पर निर्भर करता है। तो वो अगर मनुष्य अपने कर्म को यज्ञ रूप में करेगा तो यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न होगा, और अन्न से प्राण आपके बचे रहेंगे, वरना प्राण ही नहीं बचेगा। तो प्राण से मनुष्य कर्तव्य कर्म करके याज्ञिक हो जाता है। तो इस तरह के विचारों को लेकर चलने से, इसीलिए अर्जुन को बार बार ये संदेश देने के लिए कृष्ण भगवान उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से कर्म करना एक यज्ञ है, और तुम ये समस्त सृष्टि के लिए ये उदाहरण पढ़ोगे। प्रत्येक व्यक्ति का अपना नियत कर्म जैसे होता है उसको भी करना श्रेयस्कर है, न कि दूसरे का कर्म करना। उसी को स्वधर्मो निधनम श्रेय कहा गया है। तो इसलिए अर्जुन को उस समय युद्ध में वो प्रवृत्त होने के लिए उसका स्वधर्म कहते हैं। अर्जुन को आदर्श मानकर ईश्वर में श्रद्धा, विश्वास, अनुरक्ति और अंत में समर्पण भाव रखकर कर्म में प्रवृत्त रहने का संदेश श्रीमद् भगवद गीता देता है। प्रत्येक काल में इससे अधिक प्रासंगिक ग्रंथ और कोई हो ही नहीं सकता। जैसा कि आपने अभी कई लोगों ने बताया कि हमारा मन ही कुरुक्षेत्र है, निरंतर यहाँ द्वंद्व चलता रहता है, हम क्या करें क्या न करें, अच्छा बुरा, सकारात्मक नकारात्मक। अर्जुन युद्ध, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि अर्जुन युद्ध की कला नहीं पूछता। अर्जुन प्रश्न करता है कि किसमें कल्याण होगा और क्या हमारे लिए अभीष्ट है, हमें वो बताइए, उस बात का ज्ञान कीजिए। यहाँ किसी मत, संप्रदाय, धर्म आदि की बात नहीं की गई है, क्योंकि किसी भी मत, धर्म, संप्रदाय का व्यक्ति होगा सबको कल्याण चाहिए और सबको अपना अभीष्ट सिद्ध चाहिए। तो इसलिए गीता किसी एक धर्म, किसी एक जाति के लिए नहीं है, मानव मात्र के लिए है। लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है कि कुरुक्षेत्र के साथ साथ इसको धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। इसका गीता का प्रारंभ भी होता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र शब्द आने का अर्थ और तात्पर्य ये है कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, तो वहां धर्म को सामने रखकर करें। अंतर कौरवों और पांडवों में क्या है? धृतराष्ट्र जो युद्ध कर रहा है वो अधर्म और धर्म का विचार नहीं कर रहा। पांडव जो युद्ध कर रहे हैं वो धर्म का विचार करके कर रहे हैं। तो इसलिए कुरुक्षेत्र जहाँ भी आप जो कार्य करें उस पर धर्म को सामने रखकर करें, जो सबके लिए हितकर हो और न केवल अपने लिए। तो संपूर्ण गीता कर्तव्य धर्माचरण करते हुए मानव मूल्यों का ही पाठ हमें पढ़ाती है। इसमें 2-3 ऐसे प्रसंग उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं कि जब युद्ध का प्रारंभ होता है तो दुर्योधन जो है वो अपने सेनापति के पास जाता है, जबकि द्रोणाचार्य भी उनके गुरु हैं। तो द्रोणाचार्य दुर्योधन भीष्म के पास नहीं जाता है, सेनापति के पास नहीं जाता है, द्रोणाचार्य के पास जाता है, क्योंकि उसको पता है कि भीष्म जो है वो धर्म और अधर्म का विवेचन करते हुए पांडवों के प्रति भी अपनी सहानुभूति रखते हैं। तो इसलिए वो अपने सेनापति के पास न जाकर द्रोणाचार्य के पास जाता है, और क्योंकि उसके मन में डर है, भय है, शंका है, और जो गलत काम करेगा, जो अधर्म मार्ग पर चलेगा, उसके मन में सदैव शंका बनी रहेगी, और जो धर्म के मार्ग पर चलेगा उसकी निश्चयात्मक बुद्धि होगी और
यही कर्मयोग कहा गया है, यही इसकी विशेषता है और मनुष्य के जीवन की आवश्यकता है। वर्ण आश्रम स्वभाव परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए कर्म करना ही कर्मयोग है। और जो गीता के अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये देखते हैं कि स्वयं कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने अति गोपनीय ज्ञान तुम्हें बता दिया है, अब तुम पर है कि इस ज्ञान पर विचार करो। आप जो सुने उस पर विचार करें। और वो फोर्स नहीं करते हैं कि तुम युद्ध करोगे, वो सारी बातें छात्र धर्म की और सब कुछ बता कर कहते हैं कि मैंने ये बता दिया है और अब तुम विचार करो और जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा ही करो। तो इनके इस एक वचन में पूरा दर्शन आ गया है, श्रवण मनन और निधिध्यासन, कि आप श्रवण करें फिर उस पर विचार करें, अंधविश्वास की तरह न मानकर उस पर चले, मनन करें और फिर उसको धारण करें, उस पर आचरण करें। इसी तरह से एक और भी बहुत विशेष बात है कि गीता का जो समापन होता है और जो गीता का प्रारंभ होता है वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। वो संजय से प्रश्न करते हैं कि, और उनका प्रश्न क्या है? उनका प्रश्न है कि हे संजय, इस युद्ध का क्या परिणाम होगा? मतलब उनके मन में निश्चय नहीं है, दृढ़ निश्चित नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अधर्म है। तो वो पूछते हैं कि परिणाम क्या है? संजय उसका उत्तर देते हैं और उत्तर में ये कहते हैं कि यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर ममा। ये जो सत्य है कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ अर्जुन होंगे वहाँ विजय निश्चित है। तो ऐसी क्या विशेषता है इन दोनों में जो महाविजय निश्चित हो जाएगी? क्योंकि वहाँ कोई श्री है, विभूति है और अचल नीति है। ऐसा नहीं है कि धर्म अधर्म का विचार किए बिना नीति के वो युद्ध कर रहे हैं। जहाँ धर्म अधर्म का विचार करके नीति पूर्वक कार्य किया जाएगा वहाँ पर विजय होगी। वो कारण सहित इसका समाधान करते हैं। और ये बात करते हुए संजय बहुत ही आनंदित होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात जो कही है और जो सुनी है, गीता वो परंपरागत ढंग से नहीं सुनी है। ये बहुत ही विशेष और दूर बात है कि संजय स्वयं कृष्ण के मुख से इस बात को सुन रहे हैं। अब कौन सी मोबाइल था और कौन सा वैज्ञानिक वो था, ये तो आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा था जिससे उन्होंने स्वयं सुना और इसलिए बहुत आनंदित हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक और विशेष ध्यान देने की बात है कि जब युद्ध का प्रारंभ होता है तो युद्ध के प्रारंभ में शंखनाद किया जाता है। तो शंखनाद जो है उससे घोषणा होती है युद्ध की। तो यहाँ भी जो इस युद्ध में शंखनाद जो है वो कृष्ण और अर्जुन करते हैं, न कि भीष्म करते हैं। और सबसे सुखद तो लगा कि इन बच्चों ने पुनीत ने जिस तरह कविता के माध्यम से भी और पूछने में पता चला कि वह स्वरचित थी। सुरभि और कोमल ने जिस तरह गीता के बारे में जिस स्पॉन्टेनियस तरीके से बताया, हर्ष पांडे ने जिस तरह कविता के माध्यम से और रामचरितमानस और गीता को एकाकार करते हुए कहा, वह सब बहुत ही सुखद रहा। उमा रानी जी को हम धन्यवाद चाहते हैं। हमें ही गर्व महसूस होता है कि हमारे साथ कितने ज्ञानी लोग रहे। सुजाता जी को मौका नहीं कहा क्योंकि
यह कार्यक्रम शुरुआत करके हमने ये सोचा था कि हर 2 महीने यह श्रृंखला चलती रहेगी। ज्ञान उनका भी कम नहीं है और गीता देवी जी को तो जिस विषय पे भी कहा गया उन्होंने किसी तरह हम लोगों को 5 नई बातें तो बताई ही है। हर उस अपने व्याख्यान में ऐसी 5 नई थी जो हमें से, और 2 महीने बाद हम आशा करते हैं कि हम लोग फिर यहाँ इकट्ठे होंगे किसी ऐसे ही विषय वस्तु पे अपने विचार रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सारा